Dear students, good morning. Today we are going to read the fifth chapter of the book Footprints Without Feet. जो ये फिफ्थ चैप्टर का नाम है वो भी बुक के ही नाम पर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बुक से हम पांचवा लेसन पढ़ने जा रहे हैं और लेसन का नाम भी क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स होते हैं पाँव के निशान, फीट पाँव मीन्स पाँव के बिना पाँव के निशान। हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई मनुष्य अदृश्य हो सकता है? इनविजिबल मीन्स अदृश्य, जो दिखाई ना देता हो। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। यह एक साइंटिस्ट की कहानी है। हु डिस्कवर्स, जो ये खोजता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, की कैसे स्वयं को अदृश्य किया जा सकता है। डज ही यूज और मिसयूज हिज डिस्कवरी? क्या वह अपनी इस खोज का यूज सदुपयोग करता है, मिसयूज दुरुपयोग करता है। तो ये एक कहानी है, एक साइंटिस्ट की है जिसने एक डिस्कवरी की है और स्वयं को इनविजिबल कर लिया है, अपने आप को अदृश्य कर लिया है। आगे चलते हैं। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पाओ। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? जो अदृश्य मनुष्य था वो पहली बार विजिबल कैसे बना, कैसे वो दिखाई देने वाला बना। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, सॉरी वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, कि वह गलियों में क्यों घूम रहा था। तो लेसन शुरू करते हैं हम। The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के, started in surprise, हालांकि यहाँ वर्ड steered होना था, राइट वर्ड। इन सरप्राइज मीन्स हैरानी से वो देखने लगते हैं, हैरानी से उन्होंने देखना शुरू किया। एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, फ्रेश ताजा, मडी कीचड़ वाले, इम्प्रिंट्स निशान, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट मीन्स नंगे पैरों के कीचड़ भरे ताजा निशानों को दो लड़कों ने हैरानी से देखना शुरू किया। वट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन? मीन्स लंदन के मध्य में, लंदन के बीच में एक बेयर फुटेड मैन मीन्स बिना पैरों वाला मनुष्य घर के सीढ़ियों पर क्या कर रहा था। एंड वेयर वॉज द मैन, और मनुष्य कहाँ था। इट मीन्स फर्स्ट पैरा में हमको क्या बताया कि दो लड़के जो हैं आश्चर्य से, हैरानी में देखते हैं ताजा कीचड़ के निशान, जो ताजा कीचड़ से भरे हुए पैरों के निशानों को, और वो देख रहे हैं लंदन में एक घर की सीढ़ियों में बेयर फुटेड मैन मीन्स नंगे पैरों वाला मनुष्य क्या कर रहा है, और ये मनुष्य कहाँ है, क्योंकि ये मैन इनविजिबल है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। एज दे गेज्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, गेज्ड का मीनिंग होता है घूर कर देखना, टकटकी लगाकर देखना। ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, ए रिमार्केबल साइट मीन्स एक यादगार दृश्य उनकी आंखों के सामने हुआ। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक ताजा पांव का निशान उनको दिखाई दिया, मगर ये नहीं पता कि वो कहाँ से आया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और इसके पश्चात पांव के निशान जो है आते गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। डिसेंडिंग द स्टेप्स, डिसेंडिंग द स्टेप्स में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, और कहाँ तक बढ़ते गए, ये गली में बढ़ते गए। द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने पीछा किया। फैसिनेटेड, वो बड़े आकर्षित थे। until the muddy impressions became fainter and fainter, मीन्स कब तक उन्होंने पीछा किया, जब तक कि वो कीचड़ वाले निशान, मडी इंप्रेशन मीन्स कीचड़ वाले जो निशान थे, फेंट नहीं हो गए। इट मीन्स तब तक उन्होंने लड़कों का पीछा किया जब तक कि वो
कीचड़ वाले निशान जो है धुंधले नहीं पड़ गए। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में वो बिल्कुल ही अदृश्य नहीं हो गए। तब तक उन लड़कों ने उन पाँव के निशानों का पीछा किया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। मिस्ट्री, रहस्य मीन्स जो ये रहस्य था उसका वर्णन करना बड़ा साधारण है, बड़ा सिंपल है, वास्तव में बड़ा सिंपल सा था। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Bewildered होता है confused, puzzled। जो वो confused लड़के थे वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, who had just discovered, जिसने अभी अभी खोज की थी, how to make the human body transparent, कि कैसे एक मनुष्य के शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्लियर, आर पार जिसके दिखाई दे। कैसे एक मनुष्य अपने आप को इनविजिबल बनाया जा सकता है, ऐसी खोज उस साइंटिस्ट ने की थी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, यानी कि उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, ग्रिफिन है, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। वो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था उसने अनेक प्रयोग किए, मीन्स एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट मीन्स बहुत से प्रयोग उसने किए, टू प्रूव, यह सिद्ध करने के लिए, दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानव शरीर जो है अदृश्य हो सकता था। ऐसा उसने किया, इसके लिए बार बार उसने प्रयोग किए। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और अंत में वो कुछ सर्टेन एक निश्चित रेयर जो है दुर्लभ, बड़ी मुश्किल से जो मिलती हो ड्रग्स, स्वेलोड होता है निगल गया। अंत में वह कुछ दुर्लभ ता से मिलने वाली ड्रग्स को निगल गया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गया जैसे कि एक शीशे की सीट हो। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, और यह सॉलिड भी इतनी थी जितनी की ग्लास की शीट, क्योंकि वो उसका शरीर था। तो यहाँ तक हमें ये पता चला है कि ग्रिफिन इसमें एक साइंटिस्ट है, उसने बहुत से प्रयोग किए, उसके बाद उसने एक ऐसी दवाई बनाई है जिससे कि मनुष्य का शरीर जो है अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, और वह इनविजिबल हो चुका है। लंदन के मध्य में वो है, एक शहर एक घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, और उसके कीचड़ से भरे पाँव के निशानों को दो लड़के जो हैं बड़ी गंभीरता से, बड़ी आश्चर्य के साथ टकटकी लगाकर उसके पाँव के निशानों को देख रहे हैं। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ब्रिलियंट मीन्स वह बड़ा बुद्धिमान साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वॉज रादर ए लो लेस पर्सन, ग्रिफिन जो है वास्तव में एक कानून को मानने वाला पर्सन नहीं था, कानून के विरुद्ध व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, लैंडलॉर्ड होता है मालिक, उसका मालिक उसको जो है पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट होता है बाहर निकालना, और उसको घर से बाहर निकालना चाहता था, बाहर निकालने का प्रयत्न करता था। इन रिवेंज, बदले में ग्रिफिन ने सेट फायर टू द हाउस, घर में आग लगा दी। इट मीन्स उसने लैंडलॉर्ड के घर में ही आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, टू गेट अवे मीन्स वहां से वो चला जाए, विदाउट बीइंग सीन, किसी को दिखाई दिए बिना, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसको जो है अपने कपड़े उतारने पड़े। दस इस प्रकार इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वॉन्डरर, कि वह जो है एक बेघर घूमने वाला, होमलेस जिसका कोई घर ना हो, वॉन्डरर आवारा घूमने वाला बन गया। विदाउट क्लोथ्स जो बिना कपड़ों के था, विदाउट मनी बिना धन के था, क्वाइट इनविजिबल और बिल्कुल अदृश्य था। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, कब तक वो अदृश्य था, जब तक कि वो कीचड़ में उसके पांव नहीं पड़े। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड,
और जैसे ही वो चला तो उसके पाँव के निशान भी कीचड़ वाले पड़ने लगे। उससे पहले वो बिल्कुल ही अदृश्य था। अब वो नहीं, उसके पाँव के निशान दिखाई देने लगे थे दो लड़कों को। He escaped easily enough from the boys. वह उन लड़कों से बड़ी आसानी से बच निकला। Who followed his footprints in London, जो लंदन में उसके पाँव के चिन्हों को, पाँव के निशान को फॉलो कर रहे थे, उसके पाँव के निशानों का पीछा कर रहे थे। But his adventures were by no means over. परंतु उसका जो है एडवेंचर है यहीं पर ही खत्म नहीं हुआ। एडवेंचर मीन साहसिक कार्य जो है उसका यहीं पर ही समाप्त नहीं हुआ। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. He had chosen, उसने जो है एक बुरा समय चुना था ऑफ द ईयर, वर्ष का, टू वॉन्डर अबाउट लंदन, लंदन में घूमने के लिए, विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों के लंदन में घूमने के लिए उसने एक बुरा समय चुना था। इट वॉज मिड विंटर, यह मध्य शीतकाल का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा जो बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में चलने की बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लीप into a big London store for warmth. Warmth means गर्मी, गर्म, अब खुद को गर्म करने के लिए उसने क्या निर्णय लिया कि वह लंदन के एक बड़े स्टोर में घुस जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव, बंद होने का समय आया। इट मीन्स वो किसी स्टोर में अब एंटर करने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने आप को वहां जाकर वो गर्म रख सके। क्लोजिंग टाइम अराइव, बंद होने का समय आया। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस सॉरी। ग्रिफिन वॉज एबल, ग्रिफिन जो है इसके योग्य हो गया, टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग मीन्स अब उसने जो है अपने कपड़े उसने जो है कपड़े वहां पहन लिए और अपने आप को मतलब ठंड से कुछ बचा लिया। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, फीड होता है खाना खाना, और जो भी स्टोर में उसको खाने को मिला उसने खाना खाया बिना किसी खर्चे की चिंता के, क्योंकि वो तो चोरी से एक स्टोर में एंटर कर गया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस को तोड़कर खोला। रैपर्स खोले। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और उसने खुद खुद को जो है गर्म कपड़ों से कवर कर लिया, फिट कर लिया। सून विद शूज, जल्दी ही उसने जूते पहने। एन ओवरकोट, एक कोट पहना। ए वाइड ब्रिम्ड हैट, वाइड होता है चौड़ी, ब्रिम्ड होता है किनारे वाली, हैट होता है टोपी होती है मगर ये गोल गोल वाली उसको हैट बोला जाता है। तो उसने एक चौड़े किनारे वाली हैट पहनी। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, वह पूरी तरह से ड्रेस उसने पहन ली। एंड विजिबल पर्सन, और वह एक दृश्य मनुष्य हो गया। इट मीन्स वो इनविजिबल कब होता था, जब वो अपने कपड़े उतार देता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट, उसको ठंडा मीट मिला। एंड कॉफी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और वह ग्रोसरी के स्टोर से उसने मिठाई भी और शराब भी लिया। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप, अंत में जो है वो सोने के लिए लेट गया। ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स होता है रजाइयों, रजाइयों, पाइल होता है ढेर, रजाइयों के ढेर पर सोने के लिए वो लेट गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. If only, यदि ग्रिफिन जो है समय पर उठ जाता, all might have well, सब कुछ ठीक होता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. मीन्स वह तब तक नहीं उठा जब तक कि अगली सुबह जो है असिस्टेंट उसके पास पहुंच गए। असिस्टेंट कौन थे, उस स्टोर में काम करने वाले, उसके पास पहुंच गए। When he saw a couple of them, जब उसने दो मनुष्यों को वहां देखा,
फिर क्या करेगा, वो भागेगा। अप्रोचिंग मीन्स जब उसने उन दो मनुष्यों को अपनी तरफ आते हुए देखा, ही पैनिक्ड होता है डर जाना, वह डर गया। एंड बिगेन टू रन, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, स्वाभाविक है उन्होंने भी उसका पीछा किया। इन द एंड, अंत में ही वॉज एबल टू escape, जो वो साइंटिस्ट था बच निकलने के योग्य हो गया। escape का मीनिंग होता है बच निकलना। ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, और वो योग्य कैसे हुआ, उसने अपने जो है अभी नए कपड़े जो भी स्टोर में से उसने डाले थे उनको उतार दिया जल्दी से, तो वह उनसे बच निकलने के योग्य हो गया। सो वंस मोर, इसलिए एक बार फिर से, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, उसने अपने आप को अदृश्य पाया। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, मीन्स जनवरी की ठंडी हवा में एक बार फिर से वह अपने आप को नेक्ड पाता है। नेक्ड मीन्स विदाउट क्लॉथ्स पाता है, और वो अदृश्य है, बिना कपड़ों के है। दिस टाइम ही डिसाइडेड to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. This time, इस समय, he decided, उसने निर्णय लिया, to try द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी, की वह किसी थिएटर वाली कंपनी का स्टॉक यूज करेगा इन द होप, किस उम्मीद में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, की जहाँ केवल उसको कपड़े नहीं मिलेंगे बट ऑल्सो समथिंग, कुछ ऐसा भी मिलेगा, दैट वुड हाइड हिज एम्प्टी स्पेस, जो उसका खाली स्थान भर देगा, अबोव हिज शोल्डर, उसके कंधे से ऊपर। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरिड टू ड्ररी लेन, वह ड्ररी लेन एक जगह है, वहां पहुंच गया। द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड, जो थिएटर वर्ल्ड का क्या है, सेंटर है, मध्य है, मध्य मीन्स मेन भाग है, ड्ररी लेन वह पहुंच गया। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, जल्दी ही उसको जो है एक सूटेबल शॉप मिल गई, उपयुक्त उसको दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बनाया। इनविजिबल, अदृश्य था। अपस्टेयर, सीढ़ियों से चढ़ गया, अपस्टेयर में सीढ़ियों पर चढ़कर गया। केम आउट ए लिटल लेटर, और थोड़ी देर बाद वो वापिस आया। वीरिंग बैंडेज, बैंडेज मीन्स पट्टियां उसने बांधी हुई थी। राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों ओर। डार्क ग्लासेस, चश्मे, ग्लासेस उसने लगाए हुए थे। फॉल्स नोज, नकली की उसने नाक लगाई हुई थी। बिग बशी साइड विस्कर्स, ये साइड विस्कर्स दाढ़ी है, तो बड़ी बड़ी दाढ़ी उसने, झाड़ियों वाली, झाड़ियों की जैसे दाढ़ी उसने लगाई हुई थी। एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ी हैट, टोपी उसके सिर पर थी। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन मीन्स किसी को दिखाई न दे और वो बच निकले, इसके लिए ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर्स, उसने जो है दुकानदार के ऊपर बिना किसी दया किए अटैक कर दिया। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद उसने उस दुकानदार को लूट लिया, जो धन भी वह उससे ले सकता था। तो इट मीन्स अब क्या है, वो किसी एक थिएट्रिकल कंपनी में गया है, ड्ररी लेन जगह है, वहाँ पे एक दुकान में गया। वहाँ पे उसने क्या किया, ये अपने जो है कपड़े पहने, कपड़ों के साथ साथ उसने अपने माथे पर पट्टियां बांधी, ग्लास लिया नकली की, नोज ली, दाढ़ी लगाई, टोपी पहनी, और उसने शॉपकीपर के ऊपर अटैक करके शॉपकीपर को भी रोब किया, लूट लिया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन मीन्स वह उस भीड़ भाड़ वाले लंदन से दूर जाना चाहता था। ही टुक ए ट्रेन, उसने एक ट्रेन ली। टू द विलेज ऑफ ईपिंग, वह ईपिंग गांव में पहुंच गया। वेयर ही बुक टू रूम, जहां पे उसने 2 कमरे बुक किए। एट द लोकल इन, एक स्थानीय जो है इन सराय में 2 कमरे उसने, सराय होता है ये एक जगह होती है जहाँ पे आके यात्री जो है निवास कर सकते हैं, 2 कमरे लिए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी का आना। एट एन इन, एक सराय में। इन विंटर, और सर्दी में। वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, यह एक असाधारण सी घटना थी कि सर्दियों में कोई अजनबी इस सराय में आके रह रहा था।
स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन एक्सपीरियंस, और ये स्ट्रेंजर कैसा था, जिसकी अपीयरेंस मीन्स शक्ल सूरत जो है बिल्कुल असाधारण थी। सेट ऑल टंग्स वेगिंग, और उसकी वजह से सबकी जुबान जो है हिलने लगी। इट मीन सब जो है उसको लेके आपस में बातें करने लगे जो भी उसको देखता था। और वेगिंग का मतलब होता है मूवमेंट से है। मिसिज होल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसिज होल जो उस लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, मेड एवरी एफर्ट, उसने बहुत प्रयत्न किया टू बी फ्रेंडली, कि वह उसकी फ्रेंड बन सके। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, परंतु ग्रिफिन की उससे बात करने की कोई भी इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, उसने उसको बताया, माई रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग, कि मेरा ईपिंग में आने का कारण क्या है, इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मेरी अकेले रहने की इच्छा है, इसलिए मैं ईपिंग में आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और उसने ये भी बताया कि एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को जो है प्रभावित किया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, अब वो जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी वो संतुष्ट थी कि उसका जो ये गेस्ट है एक इसेंट्रिक होता है सन की, जिसको पागल पागल सन की साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और वह उसको एडवांस में पूरी पेमेंट भी कर चुका है। मिसिज होल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, अब वो मिसिज हॉल जो है तैयार हो गई, उसकी जो ये अजीब सी आदतों को स्वीकार उसने कर लिया। एंड इरिटेबल टेम्पर, और जो इरिटेबल में चिड़चिड़ा उसका स्वभाव था उसको भी उसने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसको पता था कि ये साइंटिस्ट सन की है, और उसने उसको पूरी पेमेंट कर दी है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, परंतु जो चुराया हुआ धन है ज़्यादा समय नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, ग्रिफिन को जो है ये बात स्वीकार करनी पड़ी, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास और अधिक कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया। however that he was expecting a check to arrive at any moment, कि उसको उम्मीद है कि उसके पास कोई भी चेक किसी भी समय में एक चेक जो है आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, और कुछ ही देर के बाद, शॉर्टली आफ्टर मीन्स कुछ ही देर के बाद, एक क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक जो है अद्भुत घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स बहुत ही जल्दी सुबह में, एक क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड, क्लर्जीमैन होता है पादरी जो चर्च में पूजा करते हैं, और उसकी वाइफ वर अवेकन्ड, वो उठ गए, बाय नॉइसेस, शोर के कारण, इन द स्टडी, स्टडी मीन्स उनका कोई स्टडी रूम है उसमें शोर हो रहा था, इस वजह से वो उठ गए। क्रीपिंग डाउनस्टेयर, और वो जैसे सांप रेंगता है वो ऐसे रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उसने जो उन्होंने धन की आवाज को सुना। चिंक होता है साउंड ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की आवाज को सुना। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, जिसको क्लर्जीमैन के डेस्क से लिया जा रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना किसी शोर के। विद ए पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, पोकर यहाँ पे मीनिंग है छड़ी से, डंडा रोड से है, उसने डंडा अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ था। कौन था ये? क्लर्जीमैन था। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, फ्लंग होता है फोर्सफुली, झटके के साथ उसने दरवाजा खोल दिया, और क्या कहा? सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो। इट मीन्स उसके कमरे में उनको क्या लग रहा है कि कोई चोर एंटर कर गया है। बाकी का लेसन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।